बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो सी मॉर्फोलॉजी ऑफ दी मेल फॉर्मेशंस है जो कि ये लिखी हुई है वेस्कुलर मेल फॉर्मेशन। सो वेस्कुलर मेल फॉर्मेशन में हमारे पास 4 किस्म की मेल फॉर्मेशन लिखी हुई हैं। एक आर्टेरियो वेनस मेल फॉर्मेशन है, एक केवर्नस है, एक कैपिलरी है और एक वेनस एंजियोमास है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना मैंने नमूने किस तरह से बनाया है कि ताकि चीज़ जो है ना नामों से याद हो जाए और इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन स्टिल याद फिर भी मैं कर रहा हूँ। सो आर्टेरियो वेनस मेल फॉर्मेशन, मेल फॉर्मेशन का मतलब है कि कोई गलत चीज़ बनी हुई होगी, और आर्टेरियो वेनस का मतलब है कोई आर्टरीज वेन आपस में कुछ मिली हुई होंगी तो उसका कोई चक्कर होगा। ठीक है। तो आर्टेरियो वेनस अगर आपस में मिल जाती है तो इसका मतलब होता है कोई वहाँ पर शंटिंग हो रही है। शंटिंग का मतलब ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा वहाँ पर तेज़ होगा। ठीक है, पहली बात। मेल फॉर्मेशन का मतलब है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बनी हुई होंगी, या हो सकता है वो सही बनी हुई ना हो। ठीक है, दो बातें होंगी। ये बस एक हैंड के तौर पे रख रहा हूँ। अच्छा, ब्लड फ्लो तेज़ होने की वजह से मैंने ये बात सोची कि ब्लड फ्लो तेज़ है तो इसका मतलब है वहाँ पर रप्चर्स भी ज़्यादा होते होंगे। जब रप्चर ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब है कि वेसल बहुत ज़्यादा डैमेज भी होती होगी। जब वेसल डैमेज होती होगी वहाँ पर रप्चर्स होते होंगे, वहाँ पे हेमरेजेस होते होंगे। सो रप्चर ऑफ द वेसल की वजह से क्या होगा, जो जो हमारे पास ट्यूनिका मीडिया होगी वो बेसिकली होती है ना, जो मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड होती है उसका, कह लेंगे स्ट्रेंथ होती है बेसिकली वेसल की। सो हमारे ट्यूनिका मीडिया के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि फ्रेगमेंटेड या डुप्लीकेटेड इंटरनल इलास्टिक लामिना मिल जाएगा। और जो मसल होगा ट्यूनिका मीडिया का, वो जो है वो एक तरह से डेफिनेटली बार बार रप्चर होकर ख़राब हो चुका होगा, तो अब वहाँ पे हाइलेनाइज कनेक्टिव टिश्यू आ चुका होगा। ठीक है, वहाँ पर थिकनिंग होगी या पार्शियल रिप्लेसमेंट हो चुकी होगी विद हाइलेनाइज कनेक्टिव टिश्यू। ये बात होगी हमारे पास ब्लड फ्लो तेज़ होने की वजह से मैंने एवी शंट बनाया, और एवी शंट से मैंने ब्लड फ्लो तेज़ कराया जहन में लिंकर निमोनिक बनाकर, और उससे मैंने ये चेंजेस ले आया। अच्छा, मैंने फिर ये बताया कि ब्लड फ्लो की वजह से हैमरेज सारा कुछ हो गया, वेसल चेंज होगी। अब जो इर्द गिर्द का एरिया होगा उसके साथ क्या होगा, उसके अंदर जो है वो ग्लायोसिस होना शुरू हो जाएगी, तो वहाँ पर ग्लायोटिक टिश्यू काफ़ी ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये ग्लायोसिस है या नहीं है इसका मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जस्ट इसको लिंक किया क्योंकि ग्लायोटिक टिश्यू वही होती हैं, एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, तो मे भी वहाँ पर ग्लायोसिस ही हो रही हो, लेकिन बारह मुझे सही तरह से पता नहीं है। और मेल फॉर्मेशन से मैंने बस इसको लिंक किया ग्रॉस एनाटमी के साथ कि वर्म लाइक वेस्कुलर चैनल्स होते हैं, ये इस तरह करके वर्म लाइक वेस्कुलर चैनल्स। मैंने कहा एवी मेल फॉर्मेशंस हैं, सो ये बहुत सारी मेल फॉर्मेशन होंगी और आर्टेरियो वेनस होंगी, तो बहुत सारे शंट्स बने हुए होंगे। बहुत सारे शंट्स बने हो तो इस तरह से गीची मीची बहुत सारी वेसल्स इकट्ठी हुई होंगी। सो हमारे पास इसको वर्म लाइक पेनस कह रहा है। एनीवेज, बस इतना सी बात थी। और इसमें एक बात ये थी कि बस यही थी। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है केवर्नस मेल फॉर्मेशन। केवर्नस और कैपिलरी, इन दोनों को मैं आपस में थोड़ा सा लिंक करूँगा। पहली बात ये कि केवर्नस जो सी हैं वो मुझे लगता है कि मैंने नेट पे भी सर्च किया था, केवर्नस और कैपिलरी दोनों के दरमियान फ़र्क ये है कि केवर्नस जो है ये एक हाई एक्सट्रीम है, और कैपिलरी टेलेंजेक्टेरिया जो है ये लो एक्सट्रीम है, यानी कि इसमें इतना ज़्यादा मसला नहीं है। ये बिल्कुल शुरुआत की बातें हैं और ये बिल्कुल आखिरी हद की बातें हैं कैपिलरीज़ के अंदर चेंजेस आने, क्योंकि केवर्नस मेल फॉर्मेशन भी कैपिलरीज़ में होती है। सो केवर्नस से समझ में आ रही है, इसका मतलब वेसल्स वॉल जो है, कैपिलरी वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी होंगी, वो बहुत ज़्यादा डायलेटेड होंगी कैपिलरीज, और वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा थिंड आउट होंगी, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए थोड़ी बहुत वहाँ कनेक्टिव टिश्यू वगैरह शायद मौजूद हो। सो इसने कहा कि थिन कोलेजनाइज्ड वॉल होगी इसके अंदर। ठीक है। और इसमें डेफिनेटली मेल वो एवी शंट्स तो है नहीं, तो इसमें ब्लड फ्लो जो है वो तो स्लो ही होगा। लेकिन चूंकि थिन आउट वॉल्स हैं तो उसकी वजह से हमारे पास हेमरेजेस हो रहे होंगे, तो हमारे पास वहाँ पर हेमरेजेस के पुराने आसार, जैसे इन्फार्क्शन या ओल्ड हेमरेज का निशान या कैल्सिफिकेशन वहाँ पर हमारे पास इन वेसल्स के अराउंड मिल रही होगी। और कैपिलरी टेलेंजेक्टेसिया जो सी हमारे पास ये डायलेटेड होती हैं, वही वेस्कुलर चैनल्स हैं। कैपिलरीज हैं बेसिकली थिन वॉल्ड नहीं है उसी तरह से। अब बेसिकली केवर्नस और कैपिलरीज के दरमियान एक तो मैंने उसकी एक्सट्रीम्स की बात बताई ना कि ये हाई एक्सट्रीम है, ये लो एक्सट्रीम है, लेकिन इसमें एक फ़र्क ये भी है कि केवर्नस ऐसे समझें कि जैसे वेसल बनी हुई हो ऐसे करके ना, ये कैपिलरी एक जा रही थी। ठीक है। अब क्या हुआ कि ये थोड़ी सी डायलेट हो गई। अगर ये डायलेट हो जाती तो सपोज ये इतना बड़ा चैनल बन जाएगा। अब एक केस है कि ये इतना बड़ा चैनल बन गया, इस तरह से खुला खुला सा बड़ा सा चैनल बन गया, जैसे वैसे वो गुजर रही है, ब्लड गुजर रहा है। सो अब क्या होगा इसकी केस में, क्या होगा, अब ये क्या है बेसिकली, क्या है कि इसके ये जो सी कैपिलरी थी इसके इर्द क्या था, पैरेन्काइमा था ब्रेन का। ठीक है, तो नॉर्मल मौजूद था। अभी क्या हो गया, कैपिलरी जो सी बड़ी होगी, लेकिन अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि इतनी हद तक पहुँच जाए। सो इसके दरमियान ब्रेन पैरेन्काइमा, इन कैपिलरीज के दरमियान ब्रेन पैरेन्काइमा मौजूद होगा। लेकिन जब ये यही वाली इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी तो ये आपस में इतनी ज़्यादा करीब करीब हो जाएंगी कि बीच में से ब्रेन पैरेन्काइमा ख़त्म हो जाएगा। सो या वो नेक्रोज हो जाएगा या स्लिप हो जाएगा वहाँ से और बस ख़त्म हो जाएगा। सो केवर्नस मेल फॉर्मेशन के अंदर इंटरवेनिंग नर्वस टिश्यू नहीं होता, यानी कि दो कैपिलरीज, अगर दो कैवर्नस मेल फॉर्मेशन इकट्ठी होंगी तो उनके बीच में नर्वस टिश्यू नहीं होगा। और कैपिलरी टेलेंजेक्टेरिया जिनसे हमारे पास कैपिलरीज हैं चूँकि अभी, और उनके दरमियान वो इतनी ज़्यादा डायलेटेड भी नहीं है, तो उसकी वजह से वहाँ पर हमारे पास ब्रेन टिश्यू जो है वो हमारे पास मौजूद होता है और नॉर्मल होता है।
सो ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस था और मैंने उसको निमोनिकली लिंक भी कर लिया कैवर्नस और कैपिलरी के साथ। और लास्ट में हमारे पास वेनस एंजियोमास हैं, उसमें सिंपल यही है कि वो वेन्स हैं जो कि डायलेटेड वेन्स हैं। और लास्ट बात ये है कि कैपिलरी टेलेंजेक्टेसिया और वेनस एंजियोमास ये इतने ज़्यादा मसले की बात नहीं है, और इनके अंदर कोई क्या कहते हैं वो नहीं होती, ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि इसमें ये इसकी निस्बत बहुत छोटी हैं और बहुत हदूद के अंदर रह रही हैं। सो इसके अंदर इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। तो ये हमारे पास इंसिडेंटल फाइंडिंग ही होती है कैपिलरी टेलेंजेक्टेसिया और वेनस एंजियोमास, ये हमारे पास ज़्यादा मसले की चीज़ें हैं।